हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो 2 एग्ज़ाम आपके एकदम सामने हैं और अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम में। प्री में अगस्त में आपके दोनों ही प्री हैं। तो कैसे जा रहे हैं आपके मॉक टेस्ट, कैसे मार्क्स आ रहे हैं आपके? तो आज मैं लेकर आई हूँ लाइव मॉक 35 आउट ऑफ 35। तो बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। फुल ही आना चाहिए, 35 आउट ऑफ 35 ही आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, जिसमें भी अगर 1% भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में डाउट है तो वहीं पे स्किप कीजिएगा, बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा। यही आपकी प्रैक्टिस में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जब लाइव एग्ज़ाम देंगे आप तो आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। फिर अगर आपके पास 20 मिनट्स के बाद भी मतलब सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी टाइम बचता है 20 मिनट्स में से, तो आप फिर से उसको ट्राई कर सकते हैं। पर एक ही क्वेश्चन पे बार मतलब बहुत टाइम वेस्ट करना, ये पूरा एग्ज़ाम बिगाड़ सकता है आपका। इसलिए ज़्यादा टाइम ना देते हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और सही लाइन पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे सॉल्व कीजिए कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। सिलॉक्स का क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला है? ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर एप्पल्स। केवल कुछ ऑरेंज क्या है? एप्पल है, और कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है। सम एप्पल आर एवोकाडोज। ठीक है। सम एवोकाडोज आर ग्रेप्स। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है? सम ग्रेप्स कैन बी ऑरेंज। ये ग्रेप्स इधर है, ऑरेंज इधर है, दोनों के सर्कल मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों दूर दूर बैठे हैं, अनजान बैठे हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। और कैन भी लग गया मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी बोल दो सही होगा, अनजान के बारे में आप कुछ भी बोल दो सही होगा। सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। अब ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, तो ये वाला जो ऑरेंज का पार्ट है वो एप्पल कभी भी नहीं होगा, तो ये सही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। आई होप समझ आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली चेयर आर टेबल। अब ओनली का केस है, मतलब ओनली मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑफ ऑल। ऑल में अपन अगर ऑल चेयर आर टेबल होता तो अपन कैसे वेन डायग्राम बनाते? सारा चेयर टेबल में बनाते। पर इसमें क्या है? रिवर्स ऑफ ऑल है, मतलब सारा टेबल क्या हो जाएगा? चेयर में हो जाएगा। सारा टेबल चेयर में हो जाएगा और टेबल को क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा। ठीक है। केवल कुछ चेयर ही मोबाइल है और कुछ चेयर मोबाइल नहीं होंगे। सारा मोबाइल क्या है? पेन है। ठीक है। नो टेबल इज मोबाइल। अब टेबल को तो क्या हो गया है? कोविड कोरोना हो गया है, तो वो तो किसी के पास भी नहीं जाएगा। हाँ, और उसके पास भी कोई नहीं जाएगा, सही बात है। सम पेन कैन बी टेबल। पेन तो जा ही नहीं सकता टेबल के पास। सिर्फ टेबल जो है चेयर से रिलेशन रखेगा और चेयर जो है टेबल से रिलेशन रखेगा, बाकी कोई किसी से नहीं मिल सकता। तो ये सम पेन कैन बी टेबल, नहीं, पेन तो टेबल के पास जा ही नहीं सकता, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फोन आर नॉट टीवी। मतलब फोन का ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी टीवी नहीं होगा। केवल कुछ टीवी क्या है? एसी है, और कुछ टीवी क्या है? एसी नहीं है, और कोई भी एसी क्या है? फैन नहीं है। ठीक है। सम फोन आर एसी। ये फोन है, ये एसी है, दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, ना सर्कल टच हो रहे हैं दोनों के, ये दूर दूर बैठे अनजान है, हमें नहीं पता। सम फैन कैन बी फोन। ये फैन इधर है, फोन इधर है, दोनों अनजान बैठे हुए हैं, कैन भी लग गया, पॉसिबिलिटी हमेशा सही। जब एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, कैन भी लग गया, पॉसिबिलिटी लग गई, तो क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिएगा।
9 पर्सन्स दिए हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ठीक है, बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये some are facing the center while some are facing away from the center। ठीक है, मिक्स डायरेक्शन वाला है। नॉट मोर देन 2 adjacent person facing the same direction। अब 2 से ज़्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते जो साथ में बैठे हुए हैं। बना लेते हैं। अब कहाँ से? E sits 2 places away from I। I से 2 places away मतलब बीच में एक पर्सन। एक बार I को इधर बिठाया तो E बैठ गया यहाँ पे। ठीक है। O sits third to the right of M and both faces opposite direction। I sits, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। I को गलत ले लिया। हाँ, O sits third to the right of M। एक बार M को इनसाइड ले लो, 1 2 3 O आ गया। एक बार M को आउटसाइड ले लो, 1 2 3 O आ गया। ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। M इनसाइड तो O आउटसाइड, M आउटसाइड तो O इनसाइड। I sits इमीडिएट राइट ऑफ M, मतलब I कहाँ बैठ जाएगा? ये बैठ गया। I कहाँ बैठ जाएगा? ये बैठ गया। E sits 2 places away from I, मतलब I से सेकेंड बैठा हुआ है। अब यहाँ से तो सेकेंड नहीं आएगा तो यहाँ पे E आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इधर नहीं आ पाएगा तो ये आ गया। आगे H and E sit immediate left of each other। अब H इधर तो नहीं आ पाएगा तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब इमीडिएट लेफ्ट है तो E बाहर देखेगा तब H अंदर देखेगा, E अंदर देखेगा तब H बाहर देखेगा। ठीक है, अब कौन सा सही होता है ये आगे देखेंगे। N sit second to the left of F। ठीक है, अब N और F इधर ही दो जगह दिख रही हैं। आगे देखेंगे कौन कहाँ आता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ F फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, जो F का नेबर है वो सेंटर, F इधर बिठा लो चाहे F इधर बिठा लो। ये सेंटर में देख रहे हैं? नहीं देख रहे, गलत हो गया। अब F इधर बिठा लो चाहे इधर बिठा लो, दोनों अंदर देख रहे हैं। अब कहाँ बैठेगा देखेंगे आगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन E and G is 1 more than the number of persons sitting between L and H। अब G तो कंफर्म हो गया, यहाँ तो F या N आएगा। ठीक है, E and G is 1 more than person sitting between L and H when counted from right of E and H both। तो E के राइट से 1 2 3 4 5 बैठे हैं तो L और H के बीच में कितने बैठेंगे? 5 बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 बैठ पा रहे हैं क्या? नहीं बैठ पा रहे। अच्छा, F के लिए एक और जगह थी, अभी ये सही चल रहा था। 1 मिनट रुको। यहाँ कौन था? O था क्या यहाँ पे? हाँ, अब F के लिए ये भी जगह हो सकती थी और G के लिए भी अभी जगह है, देखेंगे आगे। F के लिए, अब F के जो नेबर हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं तो यहाँ तो F आ नहीं सकता क्योंकि ये आउटसाइड फेस कर रहा है। तो F यहाँ पे बैठ सकता है। हो सकता है कि यहाँ बैठे, पर F के सेकेंड लेफ्ट में N आ पाएगा? नहीं, इधर भी नहीं आ पाएगा, इधर भी नहीं आ पाएगा, हटा देते हैं। अब F के लिए कौन सी जगह बच रही है? F इधर पे बन ही नहीं पा रहा। इधर देखते हैं, F यहाँ बैठा तो F के सेकेंड लेफ्ट में N आ जाएगा। ठीक है, पर F के अगर इसके दोनों नेबर इनसाइड देखेंगे तो ये 3 लोग हो जाएंगे जो इनसाइड देख रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक एक करके बिठा के देखते हैं। F को अगर इधर बिठाला, F बाहर देखेगा तो N अंदर देखेगा। अब F के नेबर इनसाइड देखेंगे। ठीक है, अब बोला था कि E और G के बीच में जितने हैं वो एक ज़्यादा हैं L और H के बीच में जितने हैं। ठीक है, तो अभी G भी नहीं पता और क्या नहीं पता, L भी नहीं पता। तो ये अगर G को इधर बिठाला तो 1 2 3 4 5, तो E और G के बीच में 5 हैं तो H और L के बीच में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 नहीं आ पाएंगे।
ठीक है। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि हाँ, कहाँ पे थे कि एफ वाली तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल ही हो रही है ना, हर जगह एफ बिठा के देख रहे हैं। एफ को यहाँ बैठ ही नहीं सकता कहीं एफ, क्योंकि एफ के आजू बाजू वाले इनसाइड देख रहे हैं। ई और जी मतलब ई और सॉरी एल और एच के बीच में अगर एक्स पर्सन है, एल और एच के बीच में अगर एक्स पर्सन है तो ई और जी के बीच में x+1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार ऐसा भी हो सकता है एफ इधर भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठा के देख लेते हैं कि एफ अगर इधर बैठा, एफ ने बाहर देखा तो एन आ जाएगा इधर। ठीक है। अब अगर एल को अपन इधर बिठालते हैं तो इसके बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो इसके बीच में कितने होने चाहिए, ई और जी के बीच में कितने होने चाहिए, यहाँ पे अगर 1 है तो 2 हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, है ना। एल और एच के बीच में 1 आ रहा है तो ई और जी के बीच में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 ज़्यादा आएगा ना। तो ये आ रहा है यहाँ पे एच और एल के बीच में, जब एच के राइट से काउंट करेंगे तो 1 पर्सन है, तो ई और जी के बीच में ई के राइट से काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब डायरेक्शन देख लेते हैं कि कोई भी 2 पर्सन से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में ना हो, तो यहाँ पे ये दोनों इनसाइड है तो ये बाहर हो जाएगा, ये वाला सही बन जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है स्विच, SWITCH, all the letters arranged according to the alphabetical order from left to left end। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। ठीक है। Then how many letters as per alphabetical series are there between the letter which is sixth from the left hand, 1 2 3 4 5 6 W, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से सेकेंड टी, इन दोनों के बीच में कितने लेटर आते हैं, यू वी, 2 आते हैं, यू वी आते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। इफ इन द गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, 3 5 7 6 4 7 6 1 4 9, 2 is added to the odd position digit। odd position मतलब 1 3 5 7 9, है ना। तो ये 2 ऐड करना है, 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, एंड 1 डिडक्ट होगा इवन पोजीशन में से, तो यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया और 8 हो गया। ठीक है। Then which of the following digits are repeated more than twice? Twice more than twice देखना है, तो 5 2 बार ही आ रहा है, 4 नहीं, 9 नहीं, 6 3 बार आ रहा है। more than twice मतलब 2 से ज़्यादा बार, तो 3 बार आ रहा है 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 10 पर्सन्स हैं अलग अलग मंथ्स में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जनवरी से अक्टूबर में, बना लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है। हाँ,
10, ठीक है। एज मैनी पर्सन सेलिब्रेट आफ्टर आई एज बिफोर जी, ठीक है। आई के बाद जितने होंगे उतने जी के पहले होंगे, ठीक है। आई सेलिब्रेट्स इन द मंथ दैट हैज 30 डेज। अब 30 डेज काय में होते हैं, ये इसमें 31 होते हैं, ये 28 होता है, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, 31, 31, 30, 31। अब जहाँ जहाँ 30 आ रहा है वहाँ वहाँ रखते जाएंगे आई को, एक बार पॉसिबिलिटी लेते जाएंगे, एक बार आई इधर आ गया, एक बार आई इधर आ गया, 3 महीने हैं, और एक बार आई इधर आ गया। अब आई के पहले कितने हैं, 1 2 3, तो जी के बाद कितने होंगे, 1 2 3, यहाँ पे जी आ गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो जी इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, तो जी के पहले कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। आगे बोला है एच सेलिब्रेट्स 2 पर्सन बिफोर जी। एच जो है 2 पर्सन पहले है, तो यहाँ पे जी एच आ गया, यहाँ आ गया, अब यहाँ कहीं नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी पहले ही हट गई। द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेट आफ्टर एफ इज नॉट इवन, मतलब ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे एफ के बाद में। 3 पर्सन बिटवीन के एंड एम हु सेलिब्रेट्स 3 पर्सन बिफोर एफ। अब f के पहले ऑड नंबर चाहिए, तो f के बाद सॉरी, तो 1 2 3, 1 भी हो सकता है एक बार, ठीक है, देखेंगे। और m जो m के लिए क्या बोला है कि ओनली m हु सेलिब्रेट्स 3 पर्सन बिफोर f, तो 1 2 3 m इधर आ गया। अब k और m के बीच में 3 पर्सन चाहिए, 1 2 3 k इधर आ गया। देखते हैं ये वाला एक बार। The number of person who celebrate before k is 1 less than the number of person after n। अब बिफोर के मतलब एक है, तो n के बाद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ये आ गया, ठीक है। अब देखते पॉसिबिलिटी कहीं गलत ना हो। जे सेलिब्रेट्स बिफोर ई, जे जो है ई के पहले है, बट आफ्टर एल, एल के बाद है। J and E does not celebrate on adjacent month, मतलब साथ साथ नहीं बैठे हुए हैं, थोड़ा गैप से बैठे हुए हैं, तो यहाँ बिठा लेते हैं L J E। ये पॉसिबिलिटी सही आ रही है क्या, यही बना है सभी का। एक बार इधर देख लेते हैं, 1 2 3 F बैठता, तो 1 2 3 M आता, 1 2 3 हो नहीं पाता, यही पॉसिबिलिटी सही हो गई है क्या, ये E है। As many after I as before G, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। I celebrates 30 days में, ठीक है। H celebrate 2 person before G, 1 2 H हो गया, ठीक है। F not even, odd है, only 3 person K and M, 1 2 3। M who celebrate 3 person before F, 1 2 3 F। Number of person before k is 1 less than after n, 1 2, k के पहले 1। J celebrate before E but after L, J before E है but after L, J and E, ठीक है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, यही सभी का यही आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताना है CD का CD कौन से वर्ड का कोड है, CD कहाँ है, ये है, CD कहाँ है, ये है, इन दोनों में ही होगा। स्नेक हो सकता है, स्नेक इसमें नहीं है। लायन, लायन नहीं है। टाइगर, टाइगर हो सकता है। हॉर्स, हॉर्स नहीं है, मतलब टाइगर ही इसका कोड होगा। टाइगर का कोड क्या है, CD, टाइगर का कोड है CD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द फ्रेज एलिफेंट रेड। अब एलिफेंट का ये है, ये है, इन दोनों में ही कोड होगा। EF हो सकता है, नहीं, A भी हो सकता है। अब इन दोनों में नहीं होना चाहिए वो कोड, A भी हो सकता है, हाँ A भी हो सकता है, ये दिया है। CD हो सकता, CD अभी अपन ने देखा टाइगर का कोड था। GH हो सकता है, नहीं। एलिफेंट का कोड क्या हो जाएगा, AB। और रेड का कोड, रेड कहाँ का, ये है, और कहीं नहीं है, तो अब सिर्फ इसमें ही होगा रैबिट, रेड का कोड। तो
ई एफ हो सकता है, ई एफ इधर भी दिया इसलिए नहीं हो सकता, ए बी एलिफेंट का था, सी डी टाइगर का था, जी एच हो जाएगा। तो ए बी और जी एच ये सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसका कोड आई जे या और क्यू आर का कोड बताना है। आई जे ये है और ये है, दो जगह दिया है। डॉग हो सकता है, क्या हो सकता है, एलिफेंट नहीं, लायन नहीं, रैबिट नहीं, डॉग का को ये डॉग हो जाएगा। और क्यू आर कहाँ कहाँ दिया है, क्यू आर ये दिया है, एक ही जगह दिया है, तो इधर ही होगा इसका कोड। स्नेक हो सकता है, स्नेक कहीं और तो नहीं है, नहीं है। लायन नहीं हो सकता, टाइगर नहीं हो सकता, हॉर्स, हॉर्स भी हो सकता है, स्नेक या हॉर्स, स्नेक या हॉर्स का कोड है क्यू आर। मतलब डॉग, डॉग तो होगा ही होगा, या स्नेक, मतलब इन दोनों में से होगा, या तो डॉग स्नेक होगा या तो डॉग हॉर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है कि ई एफ ओ पी ये किसका कोड है, कैट और चीता का। ठीक है, कैट और चीता का कोड क्या है, ई एफ और ओ पी। तो अपन को बताना यू वी और सी डी का कोड। तो सी डी तो अपन को पता था, टाइगर था। अब यू वी कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यू वी। ठीक है, अब चीता, चीता यू वी और कहीं दिया है क्या, नहीं दिया। तो चीता हो सकता है, चीता कहीं और है, हो सकता है चीता भी हो। और डॉग हो सकता है, नहीं डॉग नहीं हो सकता। कैट नहीं, डोंकी, डोंकी हो सकता है, चीता या डोंकी। अब चीता का कोड उनने इन दोनों में से बता दिया है कि चीता का कोड है, तो ये किसका, यूवी किसका कोड हो जाएगा, डोंकी का। तो टाइगर और डोंकी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। 14% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, स्टार्ट कीजिए। मतलब 7 पर्सन एक केस में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब रो बता दी है, एच आई जे के एल एम एन आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। मतलब ऊपर वाली रो में कौन कौन बैठा है, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, और नीचे वाली रो में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये नॉर्थ देख रहे हैं, ये साउथ देख रहे हैं। अब क्या दिया है, एटमोस्ट 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग बैठे हैं, बैठा देते हैं। एक ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते, या तो कोई एक भी बैठ सकता है या तो कोई भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन के एंड द वन हु फेसेस टी। अब टी को कौन फेस कर रहा है, ये इन इसमें और के में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, कैसे भी नहीं आ सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई पहले ही, के कहीं भी नहीं आ सकता। एक बार ये ले लो कि टी के राइट में कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, अब टी को कौन फेस कर रहा है, ये वाला पर्सन। अब 1 2 3 4 के इधर आ जाएगा, आ जाएगा। एक बार ये फेस कर रहा है 1 2 3 4, इधर के आ जाएगा, आ जाएगा। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, मतलब 3 से ज्यादा, 1 2 3 4, तो यहाँ भी डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक ही जगह बचा है। आर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, अभी एम भी नहीं पता। आर सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब आर जो है 4th राइट में डब्ल्यू के, 1 2 3 4, आर बैठ गया ये। अब अगर डब्ल्यू इधर बैठा 1 2 3 4, आर इधर भी आ सकता है, डब्ल्यू इधर बैठा तो 1 2 3 4, आर इधर भी आ सकता है। अब देखेंगे आर का क्या बोला था, आर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, मतलब एम, मतलब आर किसको फेस कर रहा है, जो एम के इमीडिएट राइट में बैठेगा। अब एम नीचे देख रहा है तो इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा है। ठीक है, एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट में एम हो गया। अभी यही वाली चलने देते हैं, इसमें देखेंगे डब्ल्यू को कंफर्म करेंगे कहीं पे आगे। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एम, एस टू द राइट ऑफ वी,
अब m के सामने कौन बैठा है, t। अब इसके लेफ्ट में कितने 1 2 3 4 5, तो v के राइट में कितने होंगे 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे v आ गया। अब s और u के लिए जगह है क्या, इधर नहीं है, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब w को एक बार इधर बिठा ला, w के फोर्थ राइट में r बैठेगा, 1 2 3 4, r इधर आ गया, m इधर आ गया, ठीक है, ये r है, ठीक है। और I के इमीडिएट राइट में कौन था, M था। अब बोला था M को जो फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में कितने 1 2 3 4 5, तो V के राइट में कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे V आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब U और S के लिए हो गई जगह, बचा कौन है R S T U V W X बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे यही पॉसिबिलिटी चलेगी कि कैंसिल होगी। S sits third to the right of J, अब J को अगर इधर बिठा ला 1 2 3, H आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो J कंफर्म हो गया। J कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा, तो 1 2 3 H आ गया, आ गया। The number of persons sitting between I and the one who faces R is 2 less than the number of persons sitting to the right of L, मतलब I और R को जो फेस कर रहा है उसमें कितने हैं, एक है, तो L के राइट में कितने हो जाएंगे, L के राइट में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 3 हो पाएंगे कैसे भी, L को इधर बिठा लो 1 2 3 4 हो रहे हैं, L को इधर बिठा लो 2 हो रहे हैं, नहीं हो पाएंगे, हटा देते हैं। अब W को एक बार इधर लेके देखते हैं, पता नहीं कैसे बंद हो गया, फिर से बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एट मोस्ट 2 पर्सन सिट टू द राइट, एक बार यहाँ पे लिया था अपन ने टी को, ओनली 4 पर्सन, यहाँ पे अगर टी को फेस कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा के, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन टी एंड डब्ल्यू 1 2 3 4, एक बार डब्ल्यू को इधर ले लेते हैं, डब्ल्यू के मोर देन 3 पर्सन, ठीक है। आर फेसेस द आर सिट 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू 1 2 3 4, आर इधर आ गया। अब आर फेसेस द वन सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, यहाँ पे आ गया। आगे था एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ आई, तो एम के लिए तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक बार डब्ल्यू इधर बिठा लेते हैं, तो 1 2 3 4, आर इधर आ गया, एम इधर आ गया, आई इधर आ गया, ठीक है। आगे एम के क्या बोला था, एक लाइन थी, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एम, एम के जो फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में कितने 1 2 3 4 5, तो वी के राइट में कितने होंगे 5 1 2 3 4 5, तो वी आ गया। अब यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, एस था, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब एक्स अकेला बचा है, देखते हैं आगे। एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, सारे हो गए क्या, एच से थर्ड टू द राइट ऑफ जे, अगर जे को इधर बिठा ला 1 2 3, एच आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, जे कन्फर्म 1 2 3, एच इधर आ गया। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस आर इज 2 लेस देन, आई और आर के जो फेस कर रहा है उनके बीच में एक है, तो एल के राइट में कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, तो हो पाएंगे कैसे भी, नहीं हो पाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो फिर से बनाते हैं, टी को एक बार इधर बनाते हैं, ठीक है। टी को इधर बिठा ला, तो टी को जो फेस कर रहा है उसमें और के में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे के आ जाएगा। अब 1 2 3 4, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, डब्ल्यू आया, 1 2 3 4, आर इधर आ जाएगा, आर यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। एम को जो फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5, तो बी के राइट में 1 2 3 4 5, तो बी इधर आ जाएगा। अब U के इमीडिएट लेफ्ट में S था, ठीक है, X बचा अकेला। अब I और R को जो फेस कर रहा है उसमें कितने पर्सन है, एक पर्सन है, तो L के राइट में कितने हो जाएंगे,
3% हो जाएंगे। एल के राइट में 3 होंगे तब 2 कम होंगे ना आई और आर के बीच में। अब बोला है जे के थर्ड राइट में एच है तो जे इधर ही बैठेगा, 1 2 3 एच आएगा, एक ही जगह थी, बचा कौन है, एच आई जे के एल एम एन बचा हुआ है। यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 7% है, डिफरेंट बैग्स हैं इनके पास। टी के पास टी हैज लेस बैग्स देन पी, टी के पास पी से कम बैग है बट मोर देन एस, एस से ज़्यादा है। ठीक है। यू हैज लेस बैग्स देन पी, यू के पास पी से यू के पास पी से कम बैग है बट मोर देन टी। ठीक है। आर हैज मोर बैग्स देन पी, आर के पास ज़्यादा है बैग पी से। एस हैज मोर बैग्स देन बी बट लेस देन क्यू। ठीक है। देखते हैं आगे। और क्यू के पास कम बैग है यू से कम बैग है क्यू के पास। द पर्सन विथ द फोर्थ हाईएस्ट बैग हैज 24 बैग्स बट इट इज नॉट टी। मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, ये जो चौथा बंदा है उसके पास 24 बैग है पर ये टी नहीं है। ये क्या नहीं है, टी नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे ऊपर कौन आ गया, आर आ गया, आर के बाद पी आ गया, पी के बाद यू आ गया, यू के बाद अगर टी नहीं है तो कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद एस आ जाएगा, एस के बाद बी आ जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। हाँ तो ये कैसे हुआ फिर से बता देती हूँ एक बार। देखिए आर से बड़ा कोई नहीं दिख रहा था तो सबसे ऊपर क्या आ गया, आर आ गया। आर के बाद पी था, पी से बड़ा कोई दिख रहा है और आर के अलावा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कौन आ गया, पी आ गया। अब पी के बाद यू भी था और यू के पहले कोई नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे यू आ गया। अब यहाँ पे यू के बाद टी भी दिख रहा था और क्यू भी दिख रहा था, पर फोर्थ नंबर पे टी नहीं बोल दिया था। जो 24 बैग है जिसके पास वो टी नहीं है, तो अब यहाँ टी नहीं आ सकता तो क्यू को रख दो। और अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, अब टी आ जाएगा। अब टी के बाद था एस तो एस इधर आ गया, एस के बाद था वी तो वी इधर आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था कि if the number of bags with Q and U is 55, मतलब Q प्लस U का मिला के 55 है, तो Q का तो अपन को पता चल गया कि 24 प्लस U इज इक्वल्स टू 55 है, तो U कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। U 29 हो जाएगा ना। अब बोल दिया U और P का मिला के 86 है, U और P का मिला के कितना है, U प्लस P इज इक्वल्स टू 86 है। अब U का पता चल गया 29 है तो P का पता चल जाएगा, चल जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा और ये 57 क्या आ जाएगा, P का। What is the number of bags with P? P के पास कितने हैं, 57 आ रहा है मेरा तो गलत किया क्या, सॉरी ये क्या किया है, ये गलत किया है इधर पे। 24 माइनस होगा ना इसमें से तो कितना आएगा, यही गलत माइनस किया मैंने। 24 माइनस होगा ना तो ये 1 आएगा, यहाँ 31 आएगा, ये 31, तो 86 में से 31 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए पजल। 6% दिए हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन है। ठीक है, एमडी है, सीईओ है, सीएफओ है, एचआर है,
मार्केटिंग ऑफिसर है एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, बना लेते हैं आगे। अब बोला है द डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एमडी जो है सीनियर मोस्ट है और सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर मोस्ट है। ये अलग अलग सिटीज से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बोला है ओनली 3% आर बिटवीन डी एंड द वन हु इज फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, डी इज जूनियर टू द वन हु इज एन एचआर। अब डी जूनियर है एचआर से, तो या तो डी इधर हो सकता है या तो डी इधर हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हो गई, 3% बिठा दो हैदराबाद और डी में। 1 2 3 यहाँ हैदराबाद आ गए, हैदराबाद वाले 1 2 3 यहाँ हैदराबाद वाले आ गए। ठीक है, आगे एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू ई एज जूनियर टू द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, अभी ई भी नहीं पता, चेन्नई वाला भी नहीं पता, आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन स्किप कीजिए अभी। द वन हु इज फ्रॉम हैदराबाद इज इमीडिएटली सीनियर टू ई। अब ई पता चल गया कि ई से इमीडिएटली सीनियर कौन है, हैदराबाद वाला। अब क्या बोला था कि जितने सीनियर हैं ई से उतने जूनियर किससे, चेन्नई वाले से। तो यहाँ एक सीनियर है ई से, तो चेन्नई वाले से एक जूनियर हो जाएगा। यहाँ दो सीनियर हैं तो 1 2 चेन्नई वाले से दो जूनियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे नीदर बी नॉर सी इज फ्रॉम गुंटूर। ठीक है, गुंटूर से कौन कौन नहीं है, ना बी है ना सी है। ठीक है, A is 3 places away from the one who is from Guntur। ठीक है, A इधर बेटा 1 2 3 आ सकता है। A इधर बेटा 1 2 3 दो जगह आ सकता है। ठीक है, A इधर बेटा 1 2 3 आ सकता है। A इधर बेटा 1 2, A के लिए एक ही जगह 1 2 3 यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, C is senior to B। C जो है सीनियर है B से। ठीक है, कितना सीनियर है ये नहीं पता। B जो है लखनऊ से भी नहीं है, B लखनऊ से भी नहीं है। आइदर E और C इज फ्रॉम बेंगलोर। या तो E या तो C बेंगलोर से है। ठीक है, F is two designation away from the one who is from लखनऊ। ठीक है, देखते हैं। अब गुंटूर से बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, और सी जो है बी से बड़ा है, तो सी इधर आ गया, बी इधर आ गया। और या तो ई या तो सी बेंगलोर से थे, ई हैदराबाद हो गया, तो ये कौन हो जाएगा, ये बेंगलोर से हो जाएगा। अब बी बेंगलोर लखनऊ से नहीं था, और एफ जो है टू डेजिग्नेशन अवे है किससे, लखनऊ वाले से। तो इधर तो कहीं बन ही नहीं पा रहा लखनऊ और एफ वाला, है ना। आगे देखेंगे, ए को इधर बिठाला 1 2 3 गुंटूर इधर आया। अब बी और सी बिठाने हैं, तो बी और सी गुंटूर पे तो आएंगे नहीं, तो सी इधर बी इधर आ गया। ठीक है, आगे बी जो है लखनऊ से भी नहीं है, तो इधर लखनऊ भी नहीं आएगा, लखनऊ इधर कहीं आएगा। और लखनऊ और एफ का है, एफ जो है 2 प्लेसेस अवे है लखनऊ से, तो लखनऊ को अगर इधर बिठाला तो 1 2 एफ इधर आ सकता है, आ सकता है। अब बोला था कि या तो ई या तो सी बेंगलोर से है, तो ई तो लखनऊ हो गया, तो सी कहाँ हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और कौन बचा हुआ है, इंदौर बचा है, इंदौर इधर आ जाएगा। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एक बार फिर से बना के देख लेते हैं ए वाला और गुंटूर वाला। यहाँ पे डी को लिया था ना अपन ने, एक बार डी यहाँ लिया था, 1 2 3 हैदराबाद वाला आ गया। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के हैदराबाद था। अब एज मैनी पर यहाँ पे ई आ गया था 1 2 1 2, यहाँ पे चेन्नई आ गया था। ठीक है, अब ए को एक बार इधर लिया 1 2 3 1 यहाँ पे आ गया गुंटूर। ठीक है, फिर बी और सी, सी जो है सीनियर था बी से। ठीक है, और या तो ई या तो सी बेंगलोर से होंगे, देखेंगे अभी। लखनऊ से एक छोड़ के एफ था, मतलब 2 डेजिग्नेशन अवे था। एफ को इधर बिठाला 1 2 आ सकता है लखनऊ, एफ को इधर बिठाला नहीं आ सकता, एफ को इधर बिठाला 1 2 आ सकता है।
यहाँ कहीं गलत हो जाएगा ये। 1 2 1 2 3, ये 1 2 इधर बैठेगा, इधर गलत बिठाना है, यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब बी और सी दोनों ही इधर नहीं आ सकते, तो सी ऊपर कर दो बी के, है ना। यहाँ एफ आएगा तो एफ का 2 छोड़ के यहाँ लखनऊ आएगा, ठीक है, और यहाँ बेंगलोर हो जाएगा। अब यहाँ बेंगलोर हो जाएगा तो यहाँ इंदौर हो जाएगा। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी सही हो रही है क्या? C is senior to B who is not from Lucknow. Either E or C is from Bangalore. F is 2 places away from Lucknow. ये दोनों ही सही हो रही है क्या? A, E C is senior to B, ठीक है। अब इन दोनों में से आप बताइएगा कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो रही है। Only 3% D and Hyderabad, 1 2 3 Hyderabad D is junior to HR, ठीक है। As many persons senior to E as junior to Chennai, ठीक है। The one who is from Hyderabad is immediately senior to E, ठीक है। Neither B nor C is from 1 2, ठीक है। A is 3 places away from 1 2 3, ठीक है। C is senior to B, C जो है सीनियर है B से, ठीक है। आगे B is not from Lucknow, ठीक है। इधर आए E और C is from Bangalore. F is 2 places away from Lucknow. ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला है? Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ F। अब Q जो है ब्रदर इन लॉ है F का, मतलब Q भाई हो गया किसी का और ये F हो गया, ठीक है। ऐसे भी ब्रदर इन लॉ हो सकता है कि इसकी जो वाइफ है उसका भाई Q हो जाए, है ना। P इज द ओनली डॉटर ऑफ G, P जो है ओनली डॉटर है G की, ठीक है। Y इज द डॉटर इन लॉ ऑफ V, Y जो है डॉटर इन लॉ है किसकी? V की, मतलब V का कोई बेटा होगा, उसकी बहू कौन हो जाए, वाइफ कौन हो जाएगी? Y। G इज द स्पाउस ऑफ V, G जो है स्पाउस हो गया V का, ठीक है। स्पाउस मतलब पार्टनर। M इज द सन ऑफ P, M जो हो गया सन हो गया P का, ठीक है। B इज द नीज ऑफ Q, B जो है नीज हो गई Q की, ठीक है। एंड वाइफ ऑफ S, और S की वाइफ भी हो गई। K इज द पैटर्नल अंकल ऑफ P, K इज द पैटर्नल अंकल, मतलब अगर ये पापा हैं तो K इनका भाई हो जाएगा, ठीक है। Y हैज ओनली वन सिबलिंग Q, Y की एक ही सिबलिंग है Q, ये दोनों भाई बहन हो गए। Who is unmarried, ठीक है। K एंड G आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, K और G क्या है? डिफरेंट जेंडर के हैं, ठीक है। तो K अगर पैटर्नल अंकल है तो G कौन हो जाएंगी? G जो है फीमेल हो जाएगी। तो फीमेल पैटर्नल अंकल बोला है मतलब पापा के साइड से होगा, तो यहाँ होगा K और G फीमेल हो जाएगी, ठीक है। आगे G हैज 2 चिल्ड्रन, G के 2 बच्चे हैं। अब या तो G इधर हो सकती है, हाँ G इधर ही होगी, ये यहाँ होगी G V ओके, ठीक है। कितने पर्सन हो गए? अभी पर्सन का तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ F, ये बन गया। P इज द ओनली डॉटर ऑफ G, P ओनली डॉटर हो गई G की, ये हो गए, ठीक है। Y इज द डॉटर इन लॉ ऑफ V, Y डॉटर इन लॉ हो गई V की, ठीक है। G इज द स्पाउस ऑफ V, ठीक है। M इज द सन ऑफ P,
एम जो है सन है पी का, एम बिठा देते हैं यहाँ पे, एम जो है सन है पी का, ठीक है। आगे बी इज द नीज ऑफ क्यू, बी जो है नीज है क्यू की, ठीक है। एंड द वाइफ ऑफ एस, एस की वाइफ भी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये इधर पे मिक्स हो जा रहा है। के इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी, के पैटर्नल अंकल हो गए पी के, ठीक है। वाई हैज ओनली वन सिबलिंग क्यू, ठीक है। हु इज अनमैरिड पर्सन, ठीक है। के एंड जी, जी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, ठीक है। जी हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 हो गए। इफ एन इज द स्पाउस ऑफ पी, अगर एन और पी की शादी हो जाती है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू एन, बी रिलेटेड टू एन, तो नीज हो जाएगी, ठीक है। आया सभी को समझ में कैसे बनाया? तो चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट लगता है तो बताइएगा, मैं सॉल्व बताऊंगी, उस डाउट को क्लियर करूंगी। आज आपके आउट ऑफ 35 कितने मार्क्स आए वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। जितने भी आपके रॉन्ग हुए हैं नेगेटिव मार्किंग -0.25 की नेगेटिव मार्किंग करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सेशन लेके, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके। थैंक यू।